Hello students, today we will study about concentration। एक टॉपिक है कंसंट्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांद्रता। तो सांद्रता जो होती है एक तरह से किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट को शो करता है, यानी सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। सॉल्वेंट इन द सेंस जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, या हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को दर्शाता है। यानी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये रिप्रेजेंट करने को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक जितने भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, IIT JEE हो, एडवांस हो, नीट हो, all students having you can say केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट को ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हम इसमें आपके कंसंट्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं, यानी इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए 11th में पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th में, तो उसमें ये दिया गया केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा टॉपिक दे रखा है। 9th में कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ किया गया, वहाँ सॉल्बिलिटी का जिक्र किया गया है। तो 12th में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के नाम से है। और आगे जितने भी एडवांस हो गए, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं, उन सभी में ये सब के इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली। तो अगर आप ध्यान से देखें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, तो हम इसको बड़े अच्छे से आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। तो कौन कौन सी यूनिट हैं, वे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 9th से, फिर 11th, फिर 12th, फिर इसमें हम कंसंट्रेशन के एडवांस के, IIT JEE के और नीट के क्वेश्चन भी डालेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बेसिक बताएंगे, जिससे आपकी 9th और 11th में हो, 12th में हो, तो आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन वर्ड है, सॉल्यूशन, इसको हम SOL की पावर n लिखते हैं। सॉल्यूशन माने बिलियन होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला दें तो सॉल्यूशन कहलाता है सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछें कि कंसंट्रेशन क्या है, क्वेश्चन पहला आता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी विलेय की जो सांद्रता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हो गया पहला, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी विलेय की सांद्रता को क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझना है तो इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम होगा उसका ना, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, या उसके वॉल्यूम है या उसकी अमाउंट में, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स्ड अमाउंट। जो आपका सॉल्यूशन का अमाउंट होगा या सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, उसमें जितना सॉल्यूट की मात्रा होगी उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको हिंदी में बताएं तो ऐसे बोलेंगे कि प्रति लीटर बिलियन में एक निश्चित आयतन में बिलियन के एक निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। या एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित मात्रा विलेय की होगी, उसमें जो विलेय की मात्रा होगी उस मात्रा को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो कुल मिला के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड अमाउंट।
या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग amount of solute is called concentration of solution। पर यूनिट वॉल्यूम जो दिया जाए या पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं या पर केजी सॉल्यूशन, यानी अमाउंट भी हो सकती है केजी ग्राम में, या आपकी वॉल्यूम भी हो सकती है। तो कुल मिला के एक बात क्लियर है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि पर केजी सॉल्यूशन, या आपका हो सकता है कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन की बात समझ में आ गई है। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बताएंगे तो यूनिट ऑफ जो कंसंट्रेशन है उस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को बताते हैं। देखो भाई, हर चीज़ का एक यूनिट होता है। मार्केट से आप कोई भी चीज़ लेने जाओ तो इतने केजी चाहिए, इतने लीटर चाहिए, तो हर चीज़ का एक यूनिट होता है। तो वैसे ही कंसंट्रेशन यानी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का भी एक यूनिट होता है। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से, जैसे हमने मान लीजिए परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज, तो परसेंटेज में यूनिट होती है, आपने पढ़ा हो कंसंट्रेशन किस में हो, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे होती है, जैसे मैं बताऊं, आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने बहुत सारी रेडीमेड आती हैं या कोई भी सिरप या मेडिसिन या किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लिखते हैं। लिखा है जैसे 2%, ओके, 2% इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस माने जली विलयन यानी पानी में बनाया गया सॉल्यूशन, 2% इक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी पहला हम यूनिट बताने जा रहे हैं परसेंटेज में। तो हमने क्या कहा, आपको बेसिकली बताएंगे एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो भी एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे पहले, लेकिन स्टार्टिंग 9 से फिर इसी में आगे बढ़ेंगे 11। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट हैं, यानी आप 11th पढ़ना जाएंगे तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, 12th में होगी तब भी आपको यही स्टडी करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज में 2% इक्वल सॉल्यूशन दिया गया है। एग्जाम्पल ले लिया, 2% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ 2% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी नमक का 2% जली विलयन है। उसका मतलब क्या है, जल में, मतलब जनरली सॉल्यूशन जो बनाए जाते हैं सॉल्यूशन वो सब पानी में बनाए जाते हैं अधिकतर। तो इसलिए अगर हम इक्वस नहीं लिखते तो समझ लीजिए 2% NaCl का सॉल्यूशन है। तो आप इसका मतलब क्या, देखिए 2% हटाएंगे। तो अब यहाँ एक समस्या ये आपको बता दें, यानी परसेंटेज जो होती है वो दो में हो सकती है, या तो वेट बाई वेट में हो या वेट बाई वॉल्यूम में हो, या आपका वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, और वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम ये कहें 2 ग्राम, 2% हटाएं तो 2 ग्राम नमक प्रेजेंट है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब है 2% इक्वल सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 ग्राम नमक, नमक क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट की अमाउंट 2% का मतलब कि 2 ग्राम नमक आपने पानी में घोला और पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन बना लिया 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन माने बिलियन हो गया, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 2 ग्राम नमक है, इसका मतलब ये है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यानी ये हमने बता दिया वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया, तो परसेंटेज जो है कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में होगी या तो वेट बाई वेट में होगी, या वेट बाई वॉल्यूम में, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में होगी। तो ये भारानुसार हिंदी में कहते हैं वेट बाई वेट। क्यों, नीचे भी ग्राम है, ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, यानी सॉल्यूट की अमाउंट भी ग्राम में होनी चाहिए, सॉल्यूशन की अमाउंट भी ग्राम में होनी चाहिए। तो 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ओके। तो 2 ग्राम जो नमक है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर हम इसको परसेंटेज को वेट बाई वॉल्यूम में बनाते हैं, तो वेट बाई वॉल्यूम में कैसे बनाएंगे, 2 ग्राम ऊपर वेट है ना, तो ग्राम हो गया, 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम की जगह ml हो गया। भाई
देखो ग्राम इक्विवेलेंट है ml के, ओके, और पानी में पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब है ये पानी 1 ग्राम पानी लीजिए वो 1 ml के बराबर होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। इसलिए जनरली जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं सब वो पानी में बनाते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हम जो 100 ग्राम है उसको 100 ml भी मान सकते हैं। तो 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है सॉल्यूशन। तो ये वेट हो गया, ये वॉल्यूम हो गया बेटा, तो वेट बाई वॉल्यूम हो गया। तो अगर आपका 2% लिखा है इक्वल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि आपने 2 ग्राम नमक को पानी में घोला और 100 ml तक मेकअप करके बना लिया। जैसे हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, उस कोनिकल फ्लास्क में या मेजरिंग सिलेंडर है ये हमारे पास, तो मेजरिंग सिलेंडर ये 100 ml का है, ये मार्क लगा है। आपने 2 ग्राम नमक डाल दिया, 2 ग्राम, और फिर पानी डाला, पानी डालने में उसको सेक किया, घुल गया, और पानी मिलाया, फिर पानी इतना मिलाया कि इस मार्क तक मेकअप कर लिया। तो अब ये बन गया हमारा कि 2 ग्राम नमक घुला है 100 ml सॉल्यूशन में, नमक घुल गया पानी में, तो बन गया आपका क्या सॉल्यूशन। तो 2 ग्राम नमक यानी 2 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब 2% सॉल्यूशन है, ओके। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं 5%, तो भाई क्या हो जाएगा, 5 ग्राम नमक प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, यानी 5 ग्राम नमक को मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, उसके मार्क तक भर देंगे, तो यानी 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर और सॉलिड नमक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 100 ml में 5 ग्राम अगर नमक है तो 5% सॉल्यूशन, अगर 100 ml में 2 ग्राम नमक है तो 2% सॉल्यूशन बन गया। तो स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज जो होता है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देख लिया होगा, वेट बाई वेट में, वेट बाई वॉल्यूम में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में। आपको बता दें मेडिसिन लेने जाते हो बहुत सारी सिरप आती हैं, उसमें लिखा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसमें लिखा होता है जैसे हमने लिख दिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कोई भी कंपाउंड ए है तो वहाँ पर वॉल्यूम का मतलब ऊपर भी ml, यानी सॉल्यूट की अमाउंट किस में हो जाएगी, सॉल्यूट की अमाउंट किस में हो जाएगी ml में, और सॉल्यूशन की अमाउंट भी किस में हो जाएगी आपके ml में। तो इसलिए आप याद रखिएगा क्या होगा कि इसमें ml मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम में हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम में हो सकता है, वेट बाई वेट में हो सकता है, ठीक है। अब आपको फार्मूला बताते हैं, जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इसको ऐसे लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये एक फार्मूला है। अब ये फार्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सॉल्यूट की अमाउंट दी जाए, ओके, सॉल्यूट की अमाउंट दी जाए और सॉल्वेंट की अमाउंट दे दी जाए, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले में क्या है, जैसे हमने ये कहा कि 2 ग्राम नमक NaCl, 2 ग्राम नमक को हमने 98 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया, यानी 2 ग्राम नमक लिया और 98 ग्राम वाटर में घोल लिया। घोलने के बाद पूछा गया व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, यानी क्वेश्चन क्या है मेरा, बड़े ध्यान से समझना। 2 ग्राम NaCl 2 ग्राम NaCl नमक डिज़ोल्व इन 98 ग्राम वाटर एंड मेकअप ए सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो भाई सिंपल सी बात है, आप एक बात बताइए, 2 ग्राम नमक है तो 2 ग्राम नमक परसेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, ये सॉल्वेंट हो गया वाटर, और सॉल्यूट कितना 2, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब मिला के सॉल्यूशन की अमाउंट हो गई इनटू 100। तो ये परसेंटेज में निकालने का तरीका, तो ये परसेंटेज जो निकल के आया वेट बाई वेट निकल के आया, क्योंकि सॉल्यूशन की अमाउंट भी वेट में है। 2/100 इंटू 100, अब 100 कट गया, तो इसका मतलब ये 2% निकल के आया। हमारा नमक का गोल है वेट बाई वेट में, इसका मतलब है कि 2 ग्राम नमक प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में या 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 100 में 98 ग्राम वाटर है माने सॉल्वेंट है, और 2 ग्राम NaCl है यानी सॉल्यूट है। तो इस तरीके से फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये फार्मूला बनाया है तो उसी तरीके से और भी फार्मूला आप बना सकते हैं, समझना ध्यान से। परसेंटेज वेट बाई वेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब अगर हम ये कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम, तो अमाउंट ना होकर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है नीचे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है
समझ में आ गया। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर पानी सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, वाटर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, तो आप वाटर का 1 ग्राम 1 ml के बराबर है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वाटर अगर दे दिया 90 ग्राम तो उसे 90 ml भी मान सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल सोल्यूशन में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अगर हम ये कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कुल मिला के ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, और 100 का गुणा कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज में चीज़ निकल आएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड हो गया। यानी ये हमारा फर्स्ट है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, या आप इसे कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन मैंने बताया भी था, सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में कितनी है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ओके, तो कुल मिला के परसेंटेज वाला टर्म्स हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के बाद एक टर्म्स है, परसेंटेज हो गया भाई, ठीक है हमारा। अब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में दूसरा टर्म्स चलते हैं। दूसरा टर्म्स है आपका पीपीएम। पीपीएम ये बड़ा फेमस है, इस पर न्यूमेरिकल भी दिए गए आपके एक्सरसाइज में 11th 12th में भी दिए गए हैं, कई जगह पूछा जाता है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। आपको बता दें 1 मिलियन पर मिलियन माने 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। ओके, तो पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया पीपीएम। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 पीपीएम का मतलब क्या है सर, पीपीएम क्या होता है, तुरंत आप कहिए सर ये यूनिट है कंसंट्रेशन की। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, जनरली हम लोग चीज़ें सॉलिड को सॉल्वेंट डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उनकी ये यूनिट्स होती हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया होगा, एक बार एक प्रॉब्लम आई थी मैगी पे, मतलब मार्केट में बंद कर दिया गया था, उसमें लेड जो है पीबी लेड 12 पीपीएम से ज़्यादा आने लगा था। ऐसे ही हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, पानी में इतने पीपीएम चीज़ होनी चाहिए, इतने पीपीएम क्लोरीन होनी चाहिए, इतने पीपीएम फ्लोरीन, तो लिमिट्स होती हैं। जो कम अमाउंट में जो चीज़ होती हैं उनको पीपीएम में शो करते हैं। जैसे कोई हमारे शरीर में 12 पीपीएम से ज़्यादा लेड नहीं जाना चाहिए, तो पीपीएम बताता पार्ट पर मिलियन। ओके, अब ये ग्राम पर लीटर या जो भी चीज़ हमने अभी बताई थी परसेंटेज में, ये सब चीज़ें होती ज़्यादा अमाउंट में। जब बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ होती तो पीपीएम हो गया, पीपीएम से भी छोटा होता पीपीबी, पार्ट पर बिलियन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 पीपीएम का मतलब है कि 1 पार्ट प्रेजेंट, पर माने अपॉन हो गया, पर मिलियन, 1 मिलियन। तो आपको बता दें 1 पार्ट पर मिलियन, तो 1 पार्ट अगर किसी का प्रेजेंट है, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁶ पार्ट में। यानी 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, और 10 लाख में 10⁶ पार्ट होते हैं। तो भाई आपको बता दें 10⁶ पार्ट में अगर कोई एक चीज़, एक पार्ट उपस्थित होगा, उसे हम कहेंगे 1 पीपीएम। जैसे 10 लाख लीटर पानी है स्विमिंग पूल में, और उसमें 1 लीटर कोई भी हमारा क्लोरीन है स्विमिंग पूल में, मतलब स्विमिंग पूल को ब्लीचिंग करते हैं जम्स मारने के लिए क्लोरीन से। यदि क्लोरीन के अमाउंट उसमें 1 लीटर हो, पूरे 10 लाख लीटर जो स्विमिंग पूल में पानी है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोरीन का कंसंट्रेशन उस स्विमिंग पूल माने सॉल्यूशन में 1 पीपीएम है। 1 पीपीएम का मतलब 1 लीटर उस क्लोरीन प्रेजेंट है 10 लाख सॉल्यूशन में जो पानी है, तो इसका मतलब 1 पीपीएम हो गया। ओके, तो 1 पार्ट अगर प्रेजेंट है 10⁶ पार्ट में, तो उसे 1 पीपीएम कहते हैं। ऐसे 2 पार्ट प्रेजेंट हो 10⁶ में, 2 पीपीएम हो जाएगा। 3 पार्ट प्रेजेंट हो 10⁶ में, तो 3 पीपीएम हो जाएगा। तो बच्चों पार्ट जो लिखा है ना, पार्ट की जगह पर आप जो है कोई भी यूनिट लिख सकते हो। जैसे 1 ग्राम प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम में, या 1 ml प्रेजेंट है सॉल्यूट का 10⁶ ml में, या 1 लीटर कोई चीज़ प्रेजेंट है सॉल्यूट की 10⁶ लीटर सॉल्यूशन में। तो यूनिट कोई भी हो सकती है, लेकिन हाँ जो यूनिट ऊपर होगी वो यूनिट नीचे होगी, सिमिलर कर सकते हैं। तो 1 पीपीएम, ये पीपीएम का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट्स ये भी हमारी यूनिट है कंसंट्रेशन का। तो हम इस पर एक आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जैसे हमने परसेंटेज के बताए थे, वैसे हम पीपीएम के आपकी न्यूमेरिकल बता रहे हैं।
ये न्यूमेरिकल आपकी 11th में 12th की एक्सरसाइज में भी दे रखा है, आप देख भी सकते हो। क्या है, जैसे हमने कहा, आपसे कहा हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास है। उस ड्रिंकिंग वाटर में आपके पास कह सकते हैं 15 ppm क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, यानी 15 ppm क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। आप बड़े ध्यान समझिए, 15 ppm क्लोरोफॉर्म एज एडल्ट्रेशन माने मिलावट है, मतलब ये हमारे लिए जहरीला होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कार्सिनोजेनिक वे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो चेक किया गया रेंडमली कि ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला है उसमें 15 ppm क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। तो 15 ppm जब क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है ड्रिंकिंग वाटर में, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। 15 ppm क्लोरोफॉर्म एज एडल्ट्रेशन का मतलब हो गया है मिलावट के रूप में 15 ppm क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन निकालनी है, इन परसेंटेज में निकालनी है। अब तुम कहोगे सर कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी 15 ppm दे रखा है आपका, तो जो 15 ppm कंसंट्रेशन दे रखा है वो कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, एक टाइप है 15 ppm। अब हम कंसंट्रेशन कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो भाई कितना परसेंटेज है उसमें निकालना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, 11th तो 12th में कई जगह आया हुआ है। तो हाउ कैन बी कन्वर्ट ppm इनटू परसेंटेज, या परसेंटेज से ppm कैसे बनाएंगे। आज हमें ये दोनों बातें आपको बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को ppm में बदलना, कैसे हम इसको बदलेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन ये 15 ppm क्लोरोफॉर्म जो है मिलावट के तौर पे ड्रिंकिंग वाटर में है और कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, यानी 15 ppm जो क्लोरोफॉर्म है उसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे समझना ध्यान से। भाई आपको ये जो वीडियो बना रहे हैं इसके आगे हम इसके पार्ट डालेंगे, कंसंट्रेशन एक बड़ा पार्ट है, बहुत अच्छे से पढ़िए प्लीज़ अगर आप इसमें, क्योंकि इसमें हर जगह क्वेश्चन आता है। तो आज हम आपको ये पहला यूनिट हो गया आपका परसेंटेज में, दूसरा ppm चल रहा है, तो इसका न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो मैंने 15 ppm का मतलब क्या होता है, 15 ppm का मतलब है, 15 ppm क्या चीज़ है बेटा, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है। इसका मतलब बताइए व्हाट मीन्स ऑफ 15 ppm क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब स्टूडेंट 15 पार्ट किसके बेटा, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट है पर मिलियन माने 1 मिलियन माने 10⁶ पार्ट में। 10⁶ पार्ट माने क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ये चीज़ है, तो ड्रिंकिंग वाटर को हम सॉल्यूशन मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है। तो यूनिट क्या मान लें, अब तुम कहोगे सर यूनिट पार्ट है, तो यहाँ ग्राम मान लेते हैं। चलिए 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है बेटा। अब पानी जो है तो वो तो वॉल्यूम में नापा जाता है, तो 10⁶ ml लिख लेंगे। क्यों बेटा मानेंगे ml, आपको पता है 10⁶ माने 10 लाख, ग्राम और ml बराबर होते हैं, आपको बता दें। तो 1 ग्राम बराबर 1 ml, तो हमने 10⁶ पार्ट का मतलब 10⁶ ml पानी, यानी पानी माने कौन है, या ड्रिंकिंग वाटर माने सॉल्यूशन है, ड्रिंकिंग वाटर है सॉल्यूशन है, ओके। उसी को हमने 10⁶ ml सॉल्यूशन लिया, 10 लाख ml सॉल्यूशन लिया, उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म पाया गया, ओके। अगर 15 ग्राम नहीं लिखना चाहते तो भाई 15 ml लिख दीजिए, 15 ml लिख दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, 15 ml भी लिख लो चाहे ग्राम लिख लो, एक ही बात है। 1 ग्राम बराबर 1 ml इन इक्वस माने जलीय सॉल्यूशन में चीज़ें जो होती हैं। तो भाई 15 ppm का मतलब समझ में आया, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म
पर मिलियन माने 10⁻6 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो बच्चों ध्यान से समझना, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? 10⁻6 ml सॉल्यूशन माने कौन? ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर हैव माने कंटेन 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 10 लाख ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, इसलिए अगर हम लोग 100 ml में निकालेंगे बेटा, देखो भाई 100 ml हमेशा परसेंटेज जो निकाला जाता है वो 100 में निकाला जाता है, तो 100 ml में कितना है? ओके, तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो 100 ml ड्रिंकिंग वाटर में कितना क्लोरोफॉर्म होगा? तो भाई 10 लाख में ज़्यादा है क्लोरोफॉर्म, तो 100 ml में कम होगा, ये अपॉन में आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 100/10⁶ क्लोरोफॉर्म इतना प्रेजेंट होगा आपका 100 ml में। 100 दो बिंदी से ये दो यहाँ पे 10⁻4 बचेंगी, तो 15/10⁻4 बराबर, अगर इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻4 का मतलब हो गया इससे, तो पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.00 कितना आ जाएगा? 0015। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर समझ गए होगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आया स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान से देखो हमारा आंसर निकल के आया 15/1 2 3 4 से डिवाइड कर दिया, यानी 0.0015% निकला क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये वेट बाई वॉल्यूम है, ये क्या निकल के आया? वेट बाई वॉल्यूम। तो 0.0015% क्लोरोफॉर्म निकल के आया। समझ में आया भाई? ऐसे समझो 10⁻6 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, तो भाई 100 ml में निकालेंगे, तो जब कोई चीज़ 100 ml में निकाली जाती है तो परसेंटेज में होती है। तो आप स्टूडेंट आप लोग जो है 2-4-5 सेकंड में देख लीजिएगा कहीं पे आपको दिक्कत हो। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि भाई कैसे हम ppm को परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज में बदलना। अगर हम आपसे ये कहें कि परसेंटेज को ppm में बदलो, अब उल्टा करके देखते हैं। 0.0015% ये क्लोरोफॉर्म है, वेट बाई वॉल्यूम, कन्वर्ट इनटू ppm। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको कन्वर्ट करना इनटू ppm में, तो ppm में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब इसको मतलब क्या, पहले इसका मतलब बताओ। 0.0015% क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब है 0.0015 ग्राम, वेट बाई वॉल्यूम है इतने ग्राम, वेट बाई वॉल्यूम में लिखा है तो ग्राम में लिख दो, मुझे वॉल्यूम है तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 100 ml सॉल्यूशन माने ड्रिंकिंग वाटर में, यानी 100 ml ड्रिंकिंग वाटर में इतने ग्राम है, तो ppm में बदलना है, तो ऐसे लिखेंगे 100 ml ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हो गया? ड्रिंकिंग वाटर का मतलब हो गया सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 0.0015% है ना, इतने ग्राम, परसेंटेज हट गया, तो 100 ml में 0.0015 ग्राम क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफॉर्म। अब किस में निकालना आपको? 10⁻6 ml में, क्योंकि आप ppm किस में निकालते हैं? ppm निकालते हैं पर मिलियन, माने 10 लाख में। 10 लाख ml ड्रिंकिंग वाटर में कितना होगा? तो 0.0015 इंटू 10⁻6/100 इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म। ओके, तो अब यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ 10⁻4 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? पॉइंट 0 1 2 3 4, यानी 15 पे पॉइंट लग जाए, 15 ppm आ गया। ये ppm का मतलब कि भाई हमने 10 लाख में जब कोई चीज़ निकाली जाएगी पर 1 मिलियन में तो वो ppm होगी, अगर 100 में निकाली जाती है तो वो परसेंटेज होगी। तो आप स्टूडेंट इसको देख लीजिए बड़े ध्यान से एक बार, हमने इसमें ppm को मतलब परसेंटेज को ppm में बदला है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इसमें एक शॉर्टकट में इसके फार्मूला को समझने की, तो हम आपको एक शॉर्टकट में फार्मूला बताते हैं कि क्या होगा फार्मूला। फार्मूला ये है कि परसेंटेज अगर निकालना हो, परसेंटेज आपका निकालना हो वेट बाई वॉल्यूम किसी भी चीज़ का, ppm दिया जाए तो ppm का कंसंट्रेशन रख लीजिए, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई और नीचे 10⁻6 का मल्टीप्लाई, बस
ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें डिवाइड होगा परसेंटेज निकालने के लिए पीपीएम से परसेंटेज में, या इसको ऐसे कहें कि पीपीएम में कंसंट्रेशन दिया जाएगा, उसमें केवल आप 10⁴ से डिवाइड कर दो तो कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। इसी तरह फार्मूला बनता है, परसेंटेज छोड़िए, पीपीएम में कोई चीज़ निकालनी हो, पीपीएम में तो मैं ऐसे बता दें, परसेंटेज हो गया मीटर और पीपीएम हो गया सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर में चीज़, मतलब चीज़ क्या होती है, पॉइंट्स में कम आती है। जैसे हमने पीपीएम में निकालना है तो परसेंटेज दिया जाएगा आपको 5%, 3%, उसमें ऊपर हो जाएगा 10⁶ और नीचे हो जाएगा 100। तो ऊपर क्या हो जाएगा, परसेंटेज में 10⁴ का मल्टीप्लाई काट दीजिए। तो इसलिए याद रखिए ये चीज़ निकल के आएगी पीपीएम में। समझ में आ गया? तो आप लोग शॉर्टकट में फार्मूला तैयार कर लीजिए। कंसंट्रेशन पीपीएम में दिया जाए तो उसमें बस 10⁴ से डिवाइड कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। अगर परसेंटेज दिया जाए तो उसमें हम लोग 10⁴ का मल्टीप्लाई कर देंगे, चीज़ पीपीएम में आ जाएगी। समझ में आ गया? तो भाई एक बात समझो, जैसे हमने कहा 0.10 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 0.10 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 100 का, तो क्या निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो लोग 0.10 मीटर को इससे शो करते हैं 10 सेंटीमीटर में, तो यूनिट छोटी होती है। तो ऐसे ही ये एक तरह से क्या है, परसेंटेज है, ये एक तरह से पीपीएम है, मतलब समझने के लिए। तो कहीं पर परसेंटेज अगर लिखा है, परसेंटेज लिखा है आपका कि 0.0020% कोई चीज़ है, पीपीएम में बदलो तो इसमें सीधे देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁴ का, तो 20 पीपीएम आ जाएगा आपका। तो परसेंटेज से पीपीएम बनाना हो तो 10⁴ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पीपीएम से परसेंटेज बनाना हो तो 10⁴ से डिवाइड कर दीजिए। तो ये दोनों फार्मूला हो गए, परसेंटेज को पीपीएम को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को पीपीएम में बदलना। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, और वीडियो कैसा लगा? आप लोगों के रिस्पांस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अच्छे से अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम इतनी वीडियो रखते हैं। आज हमने आपको 2 यूनिट बताई हैं, परसेंटेज में 3 थी, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और दूसरी यूनिट थी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में। ओके, जब अमाउंट बहुत कम होती है सॉल्यूशन में तो उसके लिए पीपीएम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह 2 यूनिट्स बता दिए। नेक्स्ट यूनिट काफ़ी हैं अभी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस हैं, फॉर्मेलिटीज़, नॉर्मलिटीज़। तो बाकी यूनिट्स के लिए हमारे वीडियोस देखिए। ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में पार्ट 1 होगा। ओके, मैंने अभी आपको बताया केमिस्ट्री के लिए आपके पास है, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये आपको सब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिल जाएगा। और ये पार्ट 1 रहेगा, अगला पार्ट 2 होगा जिसमें आपका लिखा होगा कंसंट्रेशन में पार्ट 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।